पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अमर रहें। जय जवान जय किसान। सरकार का काला ड्रोन कमजोर पड़ गया, क्या सरकार किसानों को रोक पाएगी? अरे वो किसान है, हमारा जो जीवन चल रहा है, वो किसान को आप आतंकवादी कहेंगे? उस किसान को आप खालिस्तानी कहेंगे? उनका राशन छीन रही है अपने उद्योगपतियों को देने के लिए। क्या किसान एक MSP तो मांग रहा है, अपना मूल्य दाम मांग रहा है? क्या गुनाह है? मोदी सरकार पे और मोदी जी पे, अमित शाह पे रत्ती भर 0% भी विश्वास नहीं रहा। किसान से बड़ा भगवान और किसान से बड़ा अन्नदाता कोई नहीं है। तो स्वामीनाथन को आप भारत रत्न दे रहे हो, उसकी बेटी कल दहाड़ रही है। राहुल जी संत हैं, बीजेपी का अंत है, याद रखिए। किसान अपना दाम मांग रहा, उचित दाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। लगातार लोगों का व्यक्तित्व जान रहे हैं हम, लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि किसान जो है जिस तरीके से शंभू बॉर्डर के ऊपर रुके हुए हैं, आज किसानों का दिल्ली की ओर बढ़ने का तीसरा दिन है। और अगर बात की जाए तो आज किसानों ने रेलवे ट्रैक को घेर लिया है। किसानों की एक ही मांग है, हमारी शर्तों को मान लिया जाए। हम दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन उनको दिल्ली आने से रोका जा रहा है। कांग्रेस से हमारे साथ में अरुण मलिक जी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं, क्योंकि विपक्ष का बड़ा अहम रोल माना जा रहा है इस किसान आंदोलन को लेकर भी। तो क्या सोचते हैं अरुण मलिक जी, राजनीति हो रही है या वाकई में ही किसान जो है वो पीड़ित है? देखिए, सबसे पहले तो महात्मा गांधी अमर रहे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अमर रहे। जय जवान जय किसान। खड़गे साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मैडम, ये बड़ी विडंबना है, ये काली सरकार, इनके काले कारनामे, ये किसानों के लिए जो काले कारपेट बिछाए हैं किलों वाले, और जो काला ड्रोन और जो इनका रिमोट काला, रंग बिरंगी पतंग ने, डोर मजबूत है रंग बिरंगी पतंग की, और ड्रोन कमजोर पड़ गया। सरकार का काला ड्रोन कमजोर पड़ गया और किसानों की रंग बिरंगी पतंग डोर जो है मजबूत है। देखिए, पिछली बार की अराजकता को देखते हुए, जिस तरीके से पिछले बार किसान आंदोलन में जो है अराजकता फैली थी, उसको देखते हुए इस बार पुख्ता इंतजाम किए गए। 750 किसान शहीद हो गया, आप उसको अराजकता पे कह रहे हैं मैडम? 750 लाल किसान किले के ऊपर खालिस्तानी झंडे को फहराना, ये कोई खालिस्तानी झंडा नहीं फहराएगा, कहीं कुछ नहीं। ये सरकार मनमानी करेगी, तानाशाही करेगी, तानाशाही करेगी। क्या सरकार किसानों को रोक पाएगी? अरे वो किसान है, हमारा जो जीवन चल रहा है। ये किसान सुबह 6 बजे उठता है, खेतों में चले जाते हैं, प्रधान से वो तो सोते रहते हैं, मोदी जी सोते रहते हैं, किसान खेत में चला जाता है 6 बजे, हल रखता है, बड़ा मजबूत हल है, कंधे मजबूत है किसान के। हमारा जीवन व्यापी करने वाला अन्नदाता हमारे लिए टमाटर, प्याज, अदरक, तिलहन, गेहूं, हर चीज बोता है। हमारा जो जीवन चलता है वो किसान है। वो किसान को आप आतंकवादी कहेंगे? उस किसान को आप खालिस्तानी कहेंगे? अरे आतंकवादी तो आपकी सरकार है, आतंकवादी तो आप खुद हो। किसानों पे जो आतंक फैलाया पूरा देश देख रहा है। 140 करोड़ लोग आपका आतंक देख रहे हैं कि आप आतंकवादी के ऊपर, आप आतंकवादी हैं। किसान देश का किसान है जो 140 करोड़ लोगों का पेट भरता है। किसान बीज बोता है, मोदी कील गाड़ता है। किसान देश के लोगों के लिए बीज बोता है और मोदी सरकार उनके लिए कील गाड़ती है। बेशर्मो शर्म करो। किसान अन्नदाता है, भगवान है, परमेश्वर है, आप उसके ऊपर गोली मारेंगे, आंसू गैस छोड़ेंगे निहत्थे किसानों पे? उनके पास क्या है उनके पास? वो झंडा लेके चल रहे हैं, अपनी आवाज को लेकर। महीने का राशन लेके भी तो चल रहे हैं। बिल्कुल अपना लिया है, कोई मोदी ने तो नहीं दिया, या मोदी देगी? मोदी तो उनका राशन छीन रही है। इसी की लड़ाई, यही तो लड़ाई है मैडम। उनका राशन छीन रही है अपने उद्योगपतियों को देने के लिए। लड़ाई इसी बात की है। क्या किसान एक MSP तो मांग रहा है, अपना मूल्य दाम मांग रहा है? क्या गुनाह है? किसान अपना दाम मांग रहा है। तो लेकिन अरुण मलिक जी, MSP के अलावा जो है 12 शर्तें उन किसानों ने रखी हैं, 12 चीजें और मांग रहे हैं। अगर MSP की बात करें तो पहले जो 3 कानूनों के ऊपर बात थी, पहले उनकी मांग थी कि कर्जा माफ कर दिया जाए, MSP जो है वो मैक्सिमम वो लागू की जाए। अब जो है उसके अलावा पेंशन से लेके तमाम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि उन्होंने अपने मांगों में जो है मांगों की लिस्ट में लिख दी है। बिल्कुल लिखा, उनका हक है, वो अपना हक मांग रहे हैं।
आप देखिए, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो किसानों को बुलाया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जब कांग्रेस की सरकार थी, और बैठ के बात की थी। इनकी तरह गोली नहीं मारी, आंसू गैस नहीं छोड़े, आंखों में छर्रे नहीं मारे किसानों के। वो है दाम, वो अपनी चीजें मांग रहे हैं, दोनों उनका हक दो ना। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बुलाया था। सबसे बड़ी रैली हुई थी, किसान रैली हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में एक रैली की थी, किसान रैली। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब भी किसान आए थे, वोट क्लब पे बैठे थे। तो राजीव जी ने उनको कहा, नहीं हमारे आदरणीय अन्नदाता है, बैठे, कोई बात नहीं, उनका अपना घर है, बैठे। लेकिन हमने अपना प्रोग्राम लाल किले पे राजीव जी ने किया था, लेकिन किसानों पे कभी हमने लाठी चार्ज, आंसू गैस नहीं किए। मांग मान रहे अपने दो। आप क्या, आप तानाशाही करोगे, डिक्टेटरशिप करोगे, मनमानी करोगे? जो भी कानून, आप 3 कानून लाए, काले कानून लाए, वापस ले, उसका नोटिफिकेशन निकालो ना। क्यों नहीं निकाला उसका नोटिफिकेशन? निकालते, किसानों को विश्वास होता। लेकिन देश के लोगों को, किसानों को मोदी सरकार पे और मोदी जी पे, अमित शाह पे रत्ती भर 0% भी विश्वास नहीं रहा, क्योंकि ये विश्वास के लायक ही नहीं रहे। 1.5 साल किसान बैठे रहे यहाँ, बरसात में, आंधी में, तूफान में, ठंड में, लेकिन अपना खाना खाते रहे, बनाते रहे। बच्चे, क्या उनके बच्चे नहीं है? उस वक्त आज ये गोदी मीडिया जरा बड़ा प्रचार कर रहा है, उसको पूछो, गोदी मीडिया को शर्म नहीं आती? जब किसान बैठे थे 15 साल, 750 किसान शहीद हो गए, उनके परिवारों में गया गोदी मीडिया कि आपके पापा तो वहाँ किसान धरने पे बैठे हैं, आपके हालात क्या हैं घर पे? वो किसान धरने पे बैठे हैं, आपके हालात क्या हैं? गए कभी? नहीं गए। बच्चे स्कूल जाने से होंगे, पब्लिक आम परेशान है। अरे परेशान तो सरकार ने किया किसानों को, सरकार ने किसानों को परेशान किया। लेकिन आमजन को क्या परेशानी नहीं हो रही? जिस तरीके से बॉर्डर जो है वो किसान का हक दो। आमजन ये चाहता है, आमजन चाहता है किसानों की बात सुनो। ये देश के किसान हैं, 80% 80 करोड़ किसान है इस देश के, 80 करोड़। अरे कहाँ भूल रहे हो मोदी जी? पलटा खाओगे, पलटा। कह रहे हैं ना, तवे पे रोटी बनाते हैं तो पलटना पड़ता है, तो ये वही हिसाब होगा। तो उनको 24 में पलटी मारी जाएगी इनकी। किसान से बड़ा भगवान और किसान से बड़ा अन्नदाता कोई नहीं है। ये तो पहले भी बोला जा रहा था, जब पहले किसान आंदोलन हुआ था पिछली बार 2 साल पहले, उस वक्त भी ये बोला गया था कि ये प्रायोजित है, राजनीति से प्रेरित है। और अब की बार भी ये बोला जा रहा है, भगवंत मान सरकार का नाम भी जो अब इसके अंदर आ रहा है, और ऊपर से राहुल गांधी का फोन जाना किसानों के पास और फोन के जरिए बात करना, तो अब तो ये साफ तौर पे नजर आ रहा है कि राजनीति से प्रेरित हो रहा है किसान। देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने पंजाब में भाषण दिया है कि हम किसानों के साथ हैं। राहुल गांधी जी जिंदाबाद। उन्होंने देखा एक किसान को छर्रा मारा आंख में, ये राहुल गांधी हैं जो दर्द को समझते हैं। उन्होंने फोन पे बात की, उस किसान से बात की, उसका हाल चाल पूछा। वो किसान ने अपनी जो दास्तान है राहुल गांधी जी को मोबाइल पे बताई। कई सोशल मीडिया वालों ने देखा। गोदी मीडिया ये नहीं दिखाएगा, गोदी मीडिया ये नहीं दिखाएगा। राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि वेस्ट ऑफ लॉ बढ़ते रहिए, आगे बढ़ो। हम साथ है किसान के, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, कांग्रेस के सिपाही, हम किसानों के साथ हैं, कंधे से कंधा मिला। एमएसपी कांग्रेस के वक्त पे क्यों नहीं है? देखिए, कांग्रेस ने सारी मांगे उनको मैं जुमानी कही, कांग्रेस करी। अभी राहुल जी ने कहा ना, गारंटी, हम गारंटी देंगे एमएसपी की, और ये 24 में नहीं आएंगे। ये तो 24 में अपनी जीत के लिए जो है ना रास्ते साफ कर रहे हैं। जीतना तो है ही है। बीजेपी नहीं आती अब, ये आरएसएस, बीजेपी, मोदी सरकार, ये अमित शाह, ये दोनों हैं। इनके जो हमारे दो लोग हैं जो 2 आदमियों के लिए ये सारा कर रहे, खेल कर रहे हैं। ये 24 में नहीं आने वाले हैं। आप ये बताइए, क्या एक हम दो हमारे दो वाली जो नीति है वो बेकार है। मतलब हम 2 हमारे 10, हम 2 हमारे 2 हैं। वो 2, उनका नारा ये है, हम 2, मोदी, अमित शाह, अडानी, अंबानी, ये 4 हैं। और इस देश में 4 पिलर हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इनको ध्वस्त कर देंगे, इनको ध्वस्त कर देंगे। किसान बहुत बड़ी मूवमेंट है। अभी देखिए, अब 16 तारीख को मजदूर भी हैं, भारत बंद का है ऐलान। जिस दिन ये अभी देखिए, किसान जो मैं आपको बता रहा हूँ आशा जी, आप निष्पक्ष रिपोर्टिंग करती है, इसलिए मैं आपको इंटरव्यू भी देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कई बार आप किसी को काटा पीटी नहीं करते गोदी मीडिया की तरह। लेकिन ये किसान मूवमेंट अब रंग लाएगी। लोगों को पता चल गया है कि ये किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। 150 किसान शहीद हो गए हैं, पुलवामा में शहीद हो गए, उनको दो ना भारत रत्न। संसद बचाया, उनको दो ना भारत रत्न। किस बार का स्वामीनाथन को आप भारत रत्न दे रहे हो? उसकी बेटी कल दहाड़ रही है कि ये दर्दनाक हादसा है। ये सबसे बड़ा दर्दनाक हादसा है। किसानों पे ये आपराधिक जैसा जो आप कर रहे हो,
ये अपराधी जैसा लेकिन माहौल है। जिसको जिसको आज तक जो है वो जाट नेता बना के छोड़ दिया, उस किसान नेता को, उनके लिए उनको भी तो जो है वो भारत रत्न जो है वो दिया गया, कांग्रेस ने क्यों नहीं? देखिए ऐसा है, भारत रत्न उन्होंने रेवड़ी बांट रहे हैं, ऐसे बांट रहे हैं पीपल के पत्ते हों, पीपल के पत्ते पे नहीं, आपके हिसाब से नहीं मिलना चाहिए था बिल्कुल नहीं चौधरी मिलना चाहिए। लाल कृष्ण वानी को आप दोगे? जिसने रथ यात्रा निकाली, सैकड़ों लोग मर गए, हजारों लोग मर गए और उसमें दंगा फसाद हुआ, उसको दोगे? पार्लियामेंट में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे लाल कृष्ण वानी, तो जब अटैक हुआ जिन्होंने बचाया उनको दो ना, ये तो अंदर थे। राम रथ चलाया, कितने लोग मर गए, दंगे हुए, क्या हुआ उसका? उसको आप राम रथ दोगे? पुलवामा में शहीद हुए जिन्होंने देश को बताया, कर्नल, ब्रिगेडियर, कई लोग हैं, उनके नाम आपको मैं लिस्ट दूंगा। मैंने ये घोषणा भी की हुई है, जिन अडवाणी जी को दोगे मैं गंजा हूँगा, हाँ, और महामहिम राष्ट्रपति जी को लिफाफे में बंद करके बाल भेजूंगा कि इससे शर्म की बात कोई हो ही नहीं सकती है। तो ये ऐसे लोगों को आप भारत रत्न दोगे? दो ना पुलवामा वालों को, पार्लियामेंट बचाया ना सीआरपी वालों को, उनके घरों में गए, कोई लोग गए, मोदी जी ने बात की, गए? ये इनका कुछ नहीं, ये दिखावटी हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और इनके। और बाकी मैं आपको बता दूं, दिखावटी है और उसके बावजूद भी जो है वो विदेशों में डंका बाज रहा है। बताइए, आबू धाबी का देखिए, आबू धाबी में मंदिर देखिए, वहां पे भी राम में हो गई धरती। आबू धाबी की मेरी बात सुनिए, ये गोदी मीडिया बोल रहा है, ये भाग गए। जैसे राहुल जी या सोनिया जी जाते थे, कैसे शोर मचाते थे, भाग गए, देश छोड़ गए, विदेश चले गए। अरे वो तो यही है, कांग्रेस भी शोर। किसानों के डर के मारे मोदी जी भाग गए, किसानों के डर से ये देश का प्रधानमंत्री भाग गया। वहां भी सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करने की कोशिश की है। ये कहाँ तुम, ये क्या कर रहे हो तुम? रोटी, मंदिर रोटी देगा क्या? रोटी देगा मंदिर? कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? अयोध्या की कायाकल्प जो है वो पलट गई है। अब जितने वहां पे रिजॉर्ट्स बनेंगे, जितने वहां पे दुकान खुलेंगी, जितना वहां पे व्यापार बढ़ेगा, उस रिजॉर्ट खोलेंगे। आपको आशा जी एक बात जानकारी बता दूं मैं, केदारनाथ है, केदारनाथ देखा, भूचाल आया था, सारे रिसोर्ट ध्वस्त हो गए, कुदरत की मार, प्राकृतिक आपदा है वो। आप थी। तो ये प्राकृतिक के साथ मजाक मत करो, मत करो। आप भक्त हो और कोई भक्त नहीं है, मोदी भक्त हैं क्या? देश के मोदी तो कहते हैं सब भक्त बनो, सब राम मंदिर के लिए राम का नाम लो। ये हमें बताएंगे, है ना, ये बताएंगे। अरे यार, लोगों को, किसानों कांग्रेसियों को दिक्कत क्या है? राम नाम से कैसे कैसे तुम, कांग्रेसियों को राम नाम से सुनिए, लोगों कोई दिक्कत नहीं हमें। मैं बोलता हूँ भगवान राम का नाम लेता हूँ, शंकर भगवान का नाम बोल, जय माता दी बोलूँ, क्यों नहीं बोला? काल्पनिक क्यों बताते हो? काल्पनिक क्यों? किसने नहीं कहा काल्पनिक? किसने कहा? हजार कांग्रेस वाले लोग ही तो काल्पनिक कहते आशा जी, थे, वकील खड़े कर दिए थे। देखिए, हजारों साल हो गए, भगवान राम थे पहले, मोदी जी की 60 साल उम्र है, 66 है, 67 है। हाँ, मुझे पता नहीं फर्जी हो गई, मुझे नहीं पता, क्योंकि ओबीसी में तो फर्जी निकल आया है, ये ले ओबीसी तो है नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पहले ओबीसी नहीं थे। राहुल जी सच कहते हैं, संत हैं, संत राहुल जी संत हैं, बीजेपी का अंत है, याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात आज। राहुल जी संत हैं, बीजेपी का अंत है। बताइए, जुमले बहुत अच्छे। देखिए, जुमले नहीं, ये जुमलेबाज सरकार है ना, जुमले के साथ कहते हैं ना, बोलना कांग्रेस सीख गई। कहते हैं लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है। तो इनके जुमलों के साथ मैं जुमला ही बना के काटूंगा इनको। तो ये सरकार इनकी अब बनने वाली नहीं, किसानों का ध्यान रखो, ये देश के किसान हैं, मोदी जी आपकी अब सरकार नहीं आने बात वाली। बताइए, कृषि मंत्री मुंडे ने लगातार 2 से 3 बार जो मीटिंग की, आज भी मीटिंग होनी है अभी थोड़ी देर बाद जो है किसानों के साथ में। मुंडे जी का ये कहना है कि जिन चीजों की शर्तों को लेके आए थे, हमने उनके ऊपर बातचीत करी, हमने उन चीजों का हल निकाल दिया। लेकिन अब इसके अलावा जो है इन्होंने जो 12 कंडीशंस और रखी हैं, एकदम से तो है नहीं कि अभी थाली में डाला और खा लिया, वक्त लगता है उसमें। लोगों से बैठ के बातचीत होगी, आपस में पूरा जो है मंत्रिमंडल जो है वो बात करेगा, उसके बाद ही कौन सी शर्तें सही हैं, कौन सी मानी जाएंगी, उनके ऊपर विचार किया जाएगा। यही बात जो है वो बोल रहे हैं कृषि मंत्री, तो क्यों नहीं बात मानी? जब नोटबंदी हुई थी, देश के लोगों से पूछा, नोटबंदी हुई थी, मोदी जी देश के लोगों से पूछा, जीएसटी रात को 12 बजे देश के लोगों से पूछा, आपने कोई सलाह मशवरा लिया? नहीं लिया। रात के 12 बजे जीएसटी, संविधान का भी उल्लंघन किया, नोटबंदी, सुबह रात को उठ के बाहर बिस्तर से उठ के आए, 8 बजे अनलीगल टेंडर कर दिया है। नोटबंदी से आर्थिक व्यवस्था खराब होगी पूरे देश की, है, पूछा किसी ने?
और दूसरी चीज जो आप अर्जुन मुंडा की बात कर रहे हैं, पहले उनसे पूछो जो मंत्री नियुक्त किए हैं, अरे आपके मोदी जी आपकी बात मानेंगे? करना तो उन्होंने, आपकी बात को कौन मान रहा है? आपको ले जुमलेबाजी मत करो किसानों के साथ, आपकी बात को कोई मानेगा ही नहीं। आपने रिपोर्ट देनी है ऊपर, उसने माने या ना माने, वो तानाशाही आदमी है, माने ना माने। किसान जो है अपने सच बात युग करे। पुरुष बोलते हैं मैं तो युग पुरुष नहीं बोलता जी, युग पुरुष हम किस लिए कांग्रेस तो नहीं मानेगी, खैर वो विनाश पुरुष ये है। आप विकास पुरुष बोल सकते हैं, विकास किया है। विनाश पुरुष हैं ये। 10 साल में देश की पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया देश को, पूरा आज बर्बादी के कगार पे है। कोई भी आदमी रेस्पेक्टफुल इनका नाम एक नहीं बात बताइए, अगर अगर वाकई में ही ये शर्तें किसानों की सही हैं बिल्कुल सही तो है। संयुक्त किसान मोर्चा क्यों इनसे अलग है? देखिए इन्होंने अपने 28 गठबंधन किए सरकारों का, क्यों करा गठबंधन? किसान एक नहीं हो सकते? किसान है, आतंकवादी तो नहीं है। किसानों का अपने डालें, इकट्ठी लड़ाई दो लड़ें। भागों में क्यों बट गए? दो भागों में दोनों किसान बट गए। गोदी मीडिया की बातें मत करिए मैडम, 2 भागों में बट गए, उनके अपने भाग बटे हैं। फलाना गोदी मीडिया वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट सूट पहन के आया था, कोई रेड पहन के आता है। यार तुम कपड़ों पे ही रहते हो, सूटों पे, क्योंकि कोई 10 लाख का सूट पहनता है, 2 लाख का बूट पहनता है, उसकी बात ये गोदी मीडिया भी करने लगा। कोई ब्लैक व्हाइट सूट पहन के आ जाते हैं कि अरे क्या तुम कर रहे हो यार, स्टील ग्रे बाल करके आते क्या है तुम? अरे किसानों की बात करो, किसान हक मांग रहा है। आप किसान जिस दिन बैठ गया ना घर पे, तो आपके तोते उड़ जाएंगे, ना खेती होगी, ना विकास होगा, ना देश तरक्की करेगा। किसान सबसे बड़े तरक्की का रास्ता है। एक पक्ष तो ये भी बोल रहा है कि किसान जो है वो फ्री में तो नहीं देता राशन। अगर किसान अगर बो रहा है तो वो बेचने जाता है, वो उसको बेचता है, किसान बेच के वो करता है। तो इस हिसाब से तो जो कपड़ा बनाने वाले को भी देखा जा सकता है कि कपड़ा नहीं बनाएगा तो वो भी दुनिया का जो है वो तन ढकते हैं कपड़े बनाने वाले। इस तरह की तमाम बातें जो है वो सामने आ रही है। देखिए किसान अपना दाम मांग रहा है। किसान को अगर ये 10 रुपए मांग रहा है तो आप उसको 2 रुपए दोगे, तो ये कहाँ का, ये इंसाफ है क्या? किसान 10 रुपए मांग रहा है, उसको 2 रुपए दोगे, ये इंसाफ है क्या? और आप 10 रुपए का गेहूं लेके आप 50 रुपए उनको गोदाम भरोगे अडानी के, वो लोगों को 60 रुपए किलो गेहूं देगा। किसान अपना दाम मांग रहा है, उचित दाम। किसान अपना दाम मांग रहा है, उचित दाम, और किसान दाम को देगी। ये सरकार नहीं देगी तो कांग्रेस सरकार देगी। इस सरकार से उम्मीद करना नहीं, ये सरकार कुछ नहीं करेगी। इस पे विश्वास करना अपने आप को धोखा देना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार जो है किसान दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उनको जो है वो रोका जा रहा है। अब देखना ये है कि क्या किसान जो हैं वो दिल्ली में प्रवेश कर पाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।